आप ऐसा ही वरदान दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, आप सरिज खोजो जो कहाँ माई। अरे मैं अपने जैसा पुत्र कहां से खोज के लाऊं? मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कालांतर में सिलाद मुनि के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी महाराज ने नामकरण संस्कार कराया, जिनका नाम हुआ है नंदीश्वर। नंदी बाबा नंदी को पाकर के सिलाद खूब प्रसन्न है। परंतु एक दिन मित्र और वरुण सिलाद जी के घर में आए हैं। जब उन्होंने नंदी को देखा तो थोड़ा परेशान होने लगे। सिलाद जी ने पूछा है कि वरुण जी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो मित्र और वरुण ने कहा है कि जो तुम्हारे पुत्र हैं ना, इनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष बची है। सिलाद बहुत परेशान होने लगे, विलाप करने लगे कि मेरे पुत्र की तो 1 ही वर्ष आयु है। नंदी बाबा को जब पता चला तो नंदी बाबा ने कहा, अरे पिताजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं देवादिदेव महादेव की पूजा करूंगा, उन्हें प्रसन्न करके उनसे आयु ले लूंगा। नंदी बाबा खूब कठोर तपस्या करते हैं। सच्ची श्रद्धा है, सच्चा विश्वास है, साधना में लगे हुए हैं। सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। जब बंधुओं कोई व्यक्ति भगवान की ओर बढ़ता है ना, तो परमात्मा स्वयं उसका साथ देते हैं। कहां 1 वर्ष बचा था और कहां आज सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, तपस्या में लगे हुए हैं। देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए हैं। वरदान मांगने के लिए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? किन्नतात तपसा मृत्युम वंचयसे न विद्यया। नंदी भगवान ने वरदान मांगा है कि मुझे अजय अमर बना दीजिए। महादेव ने आज वरदान दे दिया है कि तुम अजय अमर रहोगे और साथ में सदैव मेरे प्रिय गण बन के रहोगे। सदैव तुम मेरे सबसे प्रिय गण बन के रहोगे। कहां 1 वर्ष बचा हुआ था और कहां महादेव की कृपा से अमर बन गए। ये है महादेव की कृपा। इसीलिए तो कहा जाता है कि देवादिदेव सबसे दयालु हैं, सबसे कृपालु हैं। परसों मैंने आपको मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाई थी। मार्कंडेय ऋषि बिल्कुल अल्पायु थी और महामृत्युंजय का जब जप किया तो महादेव की कृपा से आज भी चिरंजीवी बनी हुई है। बोलो शंकर भगवान की। इसके बाद भैरव जी की कथा आती है साहब। काल भैरव का अवतार किस प्रकार से हुआ और इसके बाद सूत जी महाराज भगवान शंकर के 10 अवतारों की कथा सुनाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। भगवान शंकर के 10 अवतार कौन कौन से हैं?
और उनकी शक्तियां कौन कौन सी हैं? बोले देवादिदेव महादेव का जो प्रथम अवतार है वो है महाकाल के रूप में। महाकाल, और जिस समय भगवान का महाकाल अवतरण हुआ उस समय भगवान की शक्ति कौन बनी? बोले महाकाली। दूसरा अवतार है तार महादेव, उस समय माता तारा भगवान की शक्ति बनी है। तीसरा अवतार है भुवनेश, जिस समय भुवनेश्वरी माता भगवान की शक्ति बन करके आई। चौथा विद्वेश अवतार भगवान ने लिया है, इस समय माता षोडशी राजराजेश्वरी भगवान की शक्ति बन करके आई है। पांचवा अवतार है भैरव अवतार, इस समय भैरवी भगवान की शक्ति बनकर आई। छठवां छिन्न मस्तका भगवान का जो अवतरण हुआ उस समय छिन्न मस्तक मैया भगवान की शक्ति बनकर आई। सातवां जो महादेव का अवतरण है बोले धूमवान महादेव, उस समय धूमावती शक्ति बनकर के आई। आठवां बगला मुख जब भगवान का अवतरण हुआ तो बगला मुखी मैया भगवान की शक्ति बनकर आई। नौवां मातंग शिव जब भगवान अवतरित हुए तो मातंगी मैया भगवान की शक्ति बनकर आई। और 10वां अवतार भगवान का कमल महादेव के नाम से है, जिस समय भगवान की शक्ति कमला बनी है। गुरु शंकर भगवान की ये भगवान के मुख्य 10 अवतार हुए साहब। इसके बाद दुर्वासा ऋषि की कहानी बताई है। अत्रि ऋषि ने भगवान की जब आराधना की है तो परिणाम स्वरूप अनुसुईया मैया के गर्भ में त्रिदेव आए हैं अंश स्वरूप के रूप में, जिसमें ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा आए हैं। भगवान विष्णु के अवतार में दत्तात्रेय जी आए हैं और शंकर भगवान के अवतार अंश में दुर्वासा मुनि आए हैं। दुर्वासा जी महाराज खूब लोगों की परीक्षा लेते थे ताकि दूसरे व्यक्ति का खूब यश फैले, खूब जग में यश फैले, खूब परीक्षाएं लेते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी महाराज के पास आए। अम्बरीश जी महाराज की आप कथा जानते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी। चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी स्वयं भगवान की सेवा करते हैं। पूरे मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाते हैं, स्वयं पोछा लगाते हैं और भगवान के लिए स्वयं भोजन बनाते हैं। सवई मनः कृष्ण पदार बिंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्तमने। और भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है कि तुम अम्बरीश की रक्षा कर में लगे रहो। अम्बरीश जी महाराज एक बार एकादशी का व्रत रखा हुआ था। एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन जब पारायण करने लगे उसी समय दुर्वासा जी आ गया। जैसे ही दुर्वासा जी आए अम्बरीश जी महाराज ने प्रणाम किया है और निवेदन किया कि प्रभु आप आए हैं, हमारा जो आयोजन है वो तो सफल हो गया। आज आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई जो आपने यहाँ पधार करके हमारे आयोजन को सफल किया।
हे प्रभु, मैंने आज एकादशी का व्रत किया था और अभी अभी भगवान की पूजा की है, पारायण करने ही वाले हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी भोजन करें। आप पहले प्रसाद लें, उसके बाद हम प्रसाद लेंगे। दुर्वासा जी ने कहा है, अम्बरीश